हाय एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन एकेडमी। मैं आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस के इम्पॉर्टेंस जो थ्योरी है उसको हम लोग बताने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका ट्रिगोनोमेट्री पे। अगर आपका ट्रिगो सही है, अगर आप उसके जो एप्लीकेशंस होते हैं या आप कह सकते हैं उसके जो हम रेशियो टेबल पढ़ाए थे आपको, या साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सारा चीज़ अगर आप जानते हैं तो ये चैप्टर जो आपको है वो बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा और इस चैप्टर को आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखेंगे क्या क्या होता है, इसमें कुछ नए ऐड होंगे और जो ट्रिगो का जो आपका जो चैप्टर था उसका जो इम्पोर्टेंस जो फार्मूला होते हैं, जो टेबल्स होते हैं, उनका हम लोग यूज करके बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। फर्स्ट जो होता है इसका फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी जो यूज होगा वो हम आपको बताए थे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है उसको समझिए। इसमें पहला जो आपका होता है, जैसा कि पहला यूज होगा आपका साइन थीटा, यानी आपको साइन थीटा पता होना चाहिए। क्या होता है? पी बाय एच होता है। अब P क्या होता है, H क्या होता है, हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। P क्या होता है, H परपेंडिकुलर, और इसको हाइट बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग हाइपोटेनस भी कह सकते हो, ठीक है। तो हाइपोटेनस ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे कर्ण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बटे कर्ण बोलते हैं इसको। और दूसरा आपको याद रखना है कॉस थीटा इक्वल होता है B बाय एच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस यानी कि आधार इसको बोलते हैं। और ये आपका जो होता है हाइपोटेनस कर्ण ये होता है आपका। और तीसरा जो आपका होता है वो टेन थीटा इक्वल होता है P बाय बी, यानी लंब बाय आधार। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीन चीज़ को आपको इसमें याद रखना, क्योंकि जब हम हाइट एंड डिस्टेंस मतलब क्या, कोई मान के चलिए ये आपका टावर है, बिल्डिंग है, जो भी हो, और ये आपका क्षैतिज रेखा के साथ यानी समतल के साथ अगर आपका ये एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल बनाएगा तो आपको कभी कह देगा क्या निकालिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालिए या टावर निकालिए। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये आपका P बन रहा है, ये H बन रहा है, ये B बन रहा है। तो ये तीनों में हम रिलेशन भी बता चुके हैं आपको। है क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? H स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होता है आपका। और इसी में आपको जैसे हम 10 है, अगर मान चलिए P गिवेन है, B निकालना है तो 10 का यूज करेंगे। मान चलिए आपका P है और हाइट निकालना है या हाइपोटेनस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? साइन का यूज करेंगे। P बाय एच होता है तो साइन का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों का जो आपका होता है P बाय एच, B बाय एच और P बाय बी, ये तीनों आपको याद होना चाहिए। तो ये तीनों मेन यूज होगा इसमें, इस चैप्टर में। ऐसे हम आपको बता चुके हैं साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट क्वाट होता है। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में इन तीनों को ध्यान में रखना होगा। अब इसका टेबल आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर आपको मान चलिए 30 डिग्री साइन 30 का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान क्या होगा, टेन 30 का क्या मान होगा, तो ये सारे आपको यूज करने यानी कि उसमें यूज होगा। तो उसको हम लोग एक बार टेबल को देख लेते हैं। टेबल क्या होता है? जैसा कि हम आपको बताए हैं कि इस चैप्टर में जो है ट्रिगो का बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो पहला हम लोग क्या पढ़े? साइन कॉस टेन। अब जो हम लोग इसको रेशियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल जो होता है उसमें फिर हम 3 ही देखेंगे। 3 क्या क्या, क्योंकि ज़्यादा उसका अपोजिट होता है। 3 अगर आपको ध्यान में है तो अपोजिट आप अपने आप निकाल लीजिएगा। तो हम इसमें बताए थे कि पहला क्या होगा? 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें हम ट्रिक भी बताए थे। क्या इसको 0 मानते हैं, इसको 1 2 3 4, और सब में क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं। सब में 4 से डिवाइड कर देंगे और सब पे स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, सब पे स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगा वो किसका आएगा? साइन का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन का। यानी कि ये हमको साइन थीटा दे देगा, साइन थीटा। साइन, अब देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा। ये 1/4 है तो 1/2 निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा। ये आपका कट जाएगा, 2 2 जा 4, आपका क्या हो जाएगा? 1 बाय और 2 का क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट है। और ये आपका 3 का √3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, और ये कट के क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 डिग्री का 0 आ रहा है, 30 डिग्री का 1/2 आ रहा है, 45 डिग्री का 1/√2 आ रहा है, 60 का √3/2 आ रहा है और 90 का 1 आ रहा है।
ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। फिर हम जानते हैं कि कॉस कैसे निकालते हैं। कॉस में हम बताए हैं आपको कि कुछ नहीं, इसको अपोजिट कर दीजिए। यहाँ आपका 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और ये आपका 1/2 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। और इसमें एक 10 भी याद रखना होगा। बस आपको साइन कॉस टेन इन तीनों को अगर हम वैल्यू याद रखें तो आसान, ये चैप्टर जो होगा हमको बनाने में आसान होगा। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, अब देखिए 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्योंकि 10 बता चुके हम आपको, 10 इक्वल क्या होता है, tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो जब साइन थीटा बाय कॉस थीटा करेंगे तो 0/1 0 आ जाएगा, 1/2 बटे √3/2, 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 1/√3 हो जाएगा आपका। फिर √2 खत्म, 1/1 1 हो जाएगा, 2 खत्म, √3 हो जाएगा। और ये आपका नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित कह सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका 10 आ गया। तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर में जो यूज होगा वो आपको साइन कॉस टेन ये तीनों का यूज होगा। क्योंकि आप साइन का अपोजिट जान रहे हैं, कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। तो अपोजिट करेंगे तो फिर बात वही आ जाएगा। तो इसमें इस चैप्टर में हमको साइन कॉस टेन का टेबल याद रखना है, और इसका वैल्यू, साइन का p/h होता है, कॉस का b/h होता है, टेन का p/b होता है। तो ये सारा फार्मूला आपको ये ध्यान में रखना है। इन दोनों को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। अब इसमें 2 चीज़ यूज होगा, एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। अब जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो उन्नयन कोण, जिसको हम लोग उन्नयन कोण क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों को समझना है। और ये दोनों का यूज करके हम लोग, और ये जो सारे टेबल्स पढ़े उसका यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो जैसे उन्नयन कोण पहले क्या होता है उसको समझिए। जैसे समझना है आपको, एक कोई ये टावर है, ये आप कह सकते हैं ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे मान चलिए कोई व्यक्ति है, ये आपका एक खड़ा है, और ये आपका समतल है, ये समतल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये समतल है आपका। अब ये यहाँ से हम लोग वो जो बिल्डिंग का टॉप पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट कोई है आपका, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, या आप कह सकते हैं टावर, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिल्डिंग पे। यहाँ से कोई व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो यहाँ से इस व्यक्ति जो ये आपका है इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो इसका जो आई है, आँख है, और ये समतल है, इसके बीच में एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक एंगल, जिसको हम लोग थीटा लेट करते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब ये जो एंगल आपका होता है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो क्या ध्यान में रखना है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उन्नयन कोण ये ध्यान में रखना आपको है। तो क्या फिर से समझ लीजिए कि जैसे कोई एक आपका मान चलिए बिल्डिंग है, और यहाँ पे आपका ये समतल है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, और इसका जो आई है, आई से क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको देख रहा है, और इस ऑब्जेक्ट के देखने के जो क्रम में इसके आँख और ये लाइन के साथ जो एंगल बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो ये समझना है आपको। जैसे ही आपको उन्नयन कोण कहेगा तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि व्यक्ति जो होता है और ये समतल जो है, ये दोनों के बीच में क्या बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही आपका उन्नयन कोण होगा। यानी क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपका लाइन है वो लाइन ऑफ साइट होता है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन, LINE, लाइन ऑफ क्या होता है, साइट, ठीक है। ये आपका लाइन ऑफ साइट कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, क्या बोलते हैं इसको, दृष्टि रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो दृष्टि रेखा जो होता है ये, क्योंकि ये आपका एंगल यानी कि आँख, ये आपका जो रे होगा वो दृष्टि हो जाएगा, दृष्टि रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा हो जाएगा। तो लाइन ऑफ साइट होता है दृष्टि रेखा।
तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप उन्नयन कोण समझ रहे हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अब इसमें एक आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अवनमन कोण। अब अवनमन कोण क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो उसको भी हम लोग समझते हैं कि एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण क्या होता है। अब जो हम लोग अगला जो पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। देखिए इसका जो उन्नयन कोण होता है उसका अपोजिट होता है। जैसे मान चलिए आपका ये बिल्डिंग है, ये आपका समतल पाठ है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस छत पर से बैठ के कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ये बैठ के इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। इस ऑब्जेक्ट को जो देखेगा तो इसके ये यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्षैतिज रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा आपका। और ये जो लाइन आपका होगा वो आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। दृष्टि रेखा ये हो जाएगा आपका, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। और यहाँ जो एंगल बनेगा थीटा, ये आपका अवनमन कोण हुआ। क्या हुआ, अवनमन कोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको समझना है कि अवनमन कोण जो है, ऊपर से कोई छत पर से कोई व्यक्ति बैठकर नीचे कोई, मान चले कि यहाँ कार एक जा रहा है, कार, ठीक है, ये कोई गाड़ी जा रहा है। अब ऊपर पे हम लोग बैठे हुए हैं, अब यहाँ से इस गाड़ी को देख रहे हैं। तो इस गाड़ी को जो देख रहे हैं, तो जो मेरा आँख जो है उससे ये इसके साथ में जो एंगल यहाँ बनेगा वही मेरा अवनमन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। अब थोड़ा एक रिलेशन होता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण। क्या, देखिए यहाँ तो अवनमन कोण बन रहा है, लेकिन अगर हम इसी को जस्ट थोड़ा सा समझिए कि अगर व्यक्ति यहाँ है और यहाँ ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो अवनमन बन रहा है। अब उन्नयन कोण मान क्या होता है कि व्यक्ति यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, जस्ट अपोजिट, व्यक्ति यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो यहाँ जो मेरा एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अब अगर थोड़ा सा हम आप लोग पढ़े होंगे कि अगर दो लाइन एक पैरेलल है, ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये आपका एक इंटरसेक्टिंग मतलब कि तिर्यक छेदी रेखा है, और ये समांतर रेखा ये दो, तो ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण से आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। कहने का मतलब अगर ये θ1 है और ये θ2 है तो θ1 इक्वल θ2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका समांतर, ये आपका जैसे L1 लाइन है L2, यानी कि L1 पैरेलल टू L2, यानी कि L और जो L1 L2 है वो आपस में समांतर रेखा है, और ये आपका एक लाइन क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इसके बीच में जो ये आपका ये दोनों एंगल बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो एकांतर कोण क्या होता है पता, एकांतर जो कोण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ यूज करें, उसको यूज करके देखें तो क्या होता है समझिए थोड़ा सा। अब समझ लीजिए कि इस लाइन को थोड़ा सा हम यहाँ आगे बढ़ा दिए, ये लाइन आपका है, अब इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है अवनमन कोण और उन्नयन कोण है, ये और ये थोड़ा सा इसको ऊपर में बढ़ा देते हैं तो सेम आपका ये पैरेलल लाइन जैसे है ये दोनों आपस में बन गया। ये भी आपका पैरेलल लाइन हो गया और ये आपका तिर्यक छेदी रेखा हो गया। तो उन्नयन कोण जो है और अवनमन जो कोण है वो आपस में बराबर हो जाएगा। किससे, तो एकांतर कोण से। यानी हम कह सकते हैं कि अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण जो है वो उन्नयन कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उन्नयन कोण का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल एंगल ऑफ डिप्रेशन, या एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों एक ही चीज़ होता है। यानी दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होगा। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन में अवनमन कोण दे दिया जाए तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, उन्नयन कोण में, और उन्नयन कोण में कन्वर्ट करके हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपका इस चैप्टर में था। तो इस चैप्टर में ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, मात्र एक एक्सरसाइज है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा ध्यान में समझना है कि आपको साइन, कॉस और टेन ये तीनों को याद रखना है, वैल्यू P/H।
और B/H और आपका P/B। और इससे जो आपका ये जो आपका टेबल है, रेशियो टेबल, वो आपको ध्यान में रखना है। sin 0 का मान कितना, और ये आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये तीनों चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इससे हम लोग एक क्वेश्चन को बताएंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इस पर कैसे आधारित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम इस चैप्टर पे आधारित ले रहे हैं, इस चैप्टर पर जो आपका आधारित क्वेश्चन है, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है आपका, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द डिस्टेंस, हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि फाइंड निकालना है आपको हाइट ऑफ द ट्री। इसको समझते हैं। देखिए हम इसको पहले फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको लगता होगा कि ये इतना क्वेश्चन बड़ा है, बनेगा कैसे, लेकिन ये आपका इजी है। क्या है आपका, ये इजी है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है वो इजी है। इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन लगभग आपका इजी टू मॉडरेट है। कहने का मतलब कि आसान, थोड़ा सा हार्ड। तो आपको बस आपको फिगर ड्रॉ करना है और उसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा साइन कॉस टेन, उसको ध्यान में रखना है और वैल्यू आपको याद रहेगा तो आराम से बनेगा। तो जैसे क्वेश्चन समझिए, कहता है क्या आपका एक ट्री है, मान चलिए ये आपका ट्री है, ये आपका एक ट्री है और ये आपका ज़मीन है। और ये ट्री क्या हुआ कि जब जैसे आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, वृक्ष टूट जाता है, आधा से क्या होता है, टूट जाता है। तो मान चलिए ये जो आपका ट्री है, यहाँ से ये आपका टूट गया, ये पार्ट टूट कर और ये ज़मीन से टच करने लगा। ये क्या क्या ज़मीन से टच करने लगा, यानी क्या, ये जो पार्ट है वही पार्ट ये है, ये आपका क्या हो गया, ज़मीन से टच करने लगा। ठीक है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। ये ए है आपका, ये बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। यानी कि ए बी आपका एक ट्री है और आपका ए डी जो पार्ट है पेड़ का, वो आंधी से टूटकर वो यहाँ सी पॉइंट पे क्या करने लगा, टच करने लगा। यानी कि सी डी इक्वल ए डी है, ये दोनों लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब कहता है कि ये जो आपका टूटा हुआ पार्ट है ये कितना, 8 मीटर, ये कितना दूरी ग्राउंड से मतलब क्या टचेज जो करता है, ये 8 मीटर, ये डिस्टेंस इसका कितना है, 8 मीटर। यानी कि यहाँ से इसके जो फुट है, फुट ऑफ द ट्री है, इससे वो आपका 8 मीटर डिस्टेंस पे ये आपका टच कर रहा है। तो ये आपका 8 मीटर हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, और एंगल क्या बना रहा है कि ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपका एंगल ऑफ जो आपका एलिवेशन है वो आपका 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तो कौन यहाँ 30 डिग्री बना रहा है, कितना दूरी, 8 मीटर, यानी कि 8 मीटर दूर पर ये टच कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है ये हाइट, ये आपका ट्री का हाइट, ये हाइट हमसे पूछ रहा है। तो इस हाइट को क्या करना, निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए हम क्या करेंगे कि पहले इसमें लेट मान चले कि ये आपका x है, मान चलते हैं हम। तो जब ये x है तो आपका ये भी x होगा, इसको हम लोग y लेट करते हैं। तो पूरा हाइट मेरा क्या हो जाएगा, h इक्वल x प्लस y, ये पूरा हाइट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ए हम क्या बता रहे हैं, ए डी जो पार्ट है वही आपका सी डी पार्ट है, क्योंकि ये दोनों टूटा हुआ भाग यहाँ पे टच कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, इसमें साइन लगाए कि कॉस की 10, ये तीनों में से कौन लगाएगा कि एक जो आपका वैल्यू है ये 8 सेंटीमीटर, उसको और ये आपका y और x का वैल्यू निकाल के और हम h निकाल लेंगे, क्योंकि h इक्वल x प्लस वाई, ये दोनों हाइट है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, तो पहले आप लिख सकते हैं यहाँ कि गिवन है, क्या गिवन है। देखिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ये जो आपका क्वेश्चन है इसको हम लोग, ये आप फिगर समझ गए होंगे, क्वेश्चन को हम लोग मिटा रहे हैं थोड़ा सा। तो इसमें जो मेरा है वो आपका क्या क्या गिवन है, लिख सकते हैं हम लोग, गिवन दैट क्या गिवन है। तो ए बी जो आपका है वो आपका ट्री है। ठीक है, यहाँ पे लेट कर दिए हैं, लेट मान चलिए, लेट पहले कर लेते हैं हमको, लेट ए बी इज अ ट्री। ठीक है,
इसको ट्री हम लेट कर लिए, ए बी ट्री है आपका, एंड बी सी हम लोग लेट कर लेते हैं, बी सी आपका 8 मीटर है तो 8 मीटर हो गया। अब सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में चलेंगे, इस ट्रायंगल में, यानी कि इन ट्रायंगल बी सी डी यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, आप हिंदी में बोल सकते हैं कि हम मान लिए हैं कि ए बी आपका क्या है, पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई है, तो ए बी ट्री है, इसको हम लोग क्या हाइट भी बोल सकते हैं, मतलब हम सीधा यहाँ लिखें कि ए बी एक क्या आपका ट्री है और ये इसका हाइट क्या है, हाइट h है, तो लिख देंगे यहाँ एंड हाइट ऑफ द ट्री इज h मीटर, ठीक है, यानी कि h मीटर हम इसको लेट किए थे, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में हम लोग क्या लगाएंगे, अगर हम टेन लगाते हैं, टेन क्या होता है, p/b होता है, टेन थीटा, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम इसमें टेन थीटा लगाएं, यानी कि 30 डिग्री का यूज किए, तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग मेरा ये p हुआ और ये आपका b हो गया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि p/b होता है, यानी कि y उसको है आपका ये 8 हो गया। अब टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, इक्वल y/8 हो गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो y × √3 इक्वल 8 हो गया, y इक्वल क्या हो जाएगा 8/√3, यानी कि ये y का वैल्यू आ गया। अब हम इसमें एक चलते हैं, अब देखिए ये 10 यूज किए, अगर हम इसमें अगर साइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा, अगर कॉस करते हैं तो b/h होता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कॉस का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगेन कॉस 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ये आपका b/h होता है, तो b यहाँ पे 8 हो जाएगा और h आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x ये h का काम कर रहा है। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, ध्यान में रखना है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, ये आपका 8/x होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो √3 × x इक्वल 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, x इक्वल 16/√3। तो इस तरह से मेरा x का भी वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, h यानी हाइट ऑफ ट्री निकालेंगे। तो हाइट ऑफ ट्री मेरा क्या है, h को हम लोग क्या, ये x माने तो x + y, क्योंकि ये दोनों हाइट इक्वल ही है, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि CD जो है वो किसके इक्वल में है, AD के इक्वल में, यानी AD इक्वल हम लिख सकते हैं CD, और CD की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, 60/√3, और यही आपका x है, तो यहाँ पर AD भी क्या हो गया आपका, AD निकल गया, और y तो हमको निकला ही हुआ, y इक्वल, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं द हाइट ऑफ ट्री इक्वल, हाइट ऑफ ट्री क्या हुआ, h है, और ये h क्या है, x + y है। अब देखिए x क्या है आपका निकला है, x निकला है 16/√3, अब प्लस में y क्या फाइंड किए हैं, 8/√3, तो 8/√3। अब यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो √3 ही होगा, 16 + 8 ही होगा, इसको ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 24/√3। अब यहाँ 24/√3 है, तो 24/√3 हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24√3 और बाय ये √3 × √3 3 हो जाएगा, और ये कट गया 8√3, यानी कहने का मतलब ये जो मेरा हाइट निकला, हाइट ऑफ ट्री जो निकला वो आपका 8√3 मीटर हो गया। क्या हो गया, तो मेरा ट्री कितना है, ये मतलब पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 8√3 मीटर है, 8√3, तो इसको ध्यान में, तो यही क्वेश्चन था। तो हम लोग इसी तरह से इसको क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। तो ये ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन में या इस टाइप का जो भी होगा आपको फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। फिगर जैसे ही आपका फिगर बनेगा तो आपके माइंड में क्लियर आ जाएगा कि साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि टेन लगेगा, और आपको थोड़ा सा टेबल रेशियो जो आपका टेबल हम पढ़ाएं वो ध्यान में रखना होगा, उसको यूज करना है, और उन्नयन कौन बन रहा है कि अवनमन कौन बन रहा है उसको देखना है हमको। और ऐसे आपको हम ये भी बताए हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है एकांतर कोण से। तो यही कहानी था इस चैप्टर का, और इस चैप्टर को आप एक क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है, वो आपका 2 नंबर में भी दे सकता है, 5 नंबर में भी दे सकता है, 3 नंबर में भी दे सकता है। तो इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं रहता है, 5-6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इससे, तो आपको ध्यान में रखना। MCQ में भी आपको बना सकता है 1-2 क्वेश्चन।
तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को टच कीजिए ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।